हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, आपके परिवार को भी ये सारी शुभकामनाएं। आज जो मैं 3 टॉपिक लाया हूँ, तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 2 भी इंपॉर्टेंट है। पहला है गौर सिद्धार्थम का जो इशू था, दूसरा सिद्धार्थ विहार के रिगार्डिंग है, और तीसरा आपका NH-91 के रिगार्डिंग है। गौर सिद्धार्थम की जो रजिस्ट्री को लेकर, जो नोटिस को लेकर बहुत टाइम से बातें चल रही हैं, खबरों में आ रहा है, उसके लिए जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन अभी इनपुट आ रहा है मेरे पास, मैं इसे बिल्कुल कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इनपुट आ रहे हैं तो कुछ तो बात है। इस महीने लग रहा है मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। जिनकी भी जो रजिस्ट्रीज हैं या कुछ इश्यूज हैं जो अटके हुए हैं, लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक या दिवाली तक ये सब वाइप आउट हो जाएगा, इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। जो भी बातचीत चल रही है शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, उम्मीद यही है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही इसको एक बार कंक्लूसिव रीज़न आए, सॉल्यूशन आएगा या कोई आउटपुट आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाए। सिद्धार्थ विहार की अगर बात करें तो आपने शायद खबरों में भी देखा होगा, कल भी दैनिक जागरण का जो गाजियाबाद पृष्ठ है उसमें फ्रंट पे आई हुई है ये न्यूज़। जो म्यूज़ियम पार्क की मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि उस पर काम होने वाला है, और इस दिवाली पर उसका पूजा दीपोत्सव वहाँ पर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ये शुरुआत होने जा रही है। तो जो इतने दिनों से बात चल रही थी कि सिद्धार्थ विहार का ये यूज़ गड़बड़ है या ऐसे प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़मीन को डूब क्षेत्र तो नहीं है, तो अब आप देख लो। मैंने पहले भी कहा था, गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरेस्ट ले रही है और ये काम होने जा रहा है, तो सोसाइटियाँ ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, तो आगे बढ़ने दो। तीसरा, जिसके लिए मैं कुछ सोच रहा था, NH-91 वाला इलाका। ये आपका NH-91 कहूँ या इसे जो लाल कुएं वाला रास्ता जो है ना, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन शहीद स्थल से नीचे छपरोला की तरफ जाती है, छपरोला चौकी की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ सीन क्या है। एक्चुअली जैसे आप लोग हमेशा नोएडा एक्सटेंशन में देखते हो कोई विलास या घर, या उसी तरफ के एरियाज में आगे बढ़ते हो, तो इनमें आपने एक चीज़ नोटिस तो की होगी कि हाईवे से हमेशा 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं या विलास हैं। और ये चाहे सेक्टर 16 भी हो, सेक्टर 10 हो, अभी इन एरियाज में अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो मुझे बेसिकली नज़र आती है एक प्रॉब्लम। उसके अलावा भी आप और भी कई चीज़ें देखते हैं कि वहाँ से अगर आपको मेट्रो जाना है उस लोकेशन से पर्टिकुलर, हालांकि प्रपोज मेट्रो स्टेशन है, ND पार्क वगैरह है, ओके, लेकिन अगर आपको जाना होता है तो सेक्टर 52 वाली लगभग 10-12 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है। वहाँ से वहाँ जाने के लिए व्हीकल वगैरह से जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर आना पड़ेगा। NH-91 वाली साइड पे मैं फोकस क्यों करने को कह रहा हूँ आपको, रीज़न समझिए। जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, मैंने छपरोला एक सेंटर पॉइंट लिया, लाल कुआं से ही लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगभग होगा। लाल कुआं 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा लाल कुआं से। तो अगर हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से छपरोला की तरफ देखें तो अप्रोक्स 7 किलोमीटर है शायद, लगभग 7 किलोमीटर होगा। और 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी आपका छपरोला से लगभग इतना ही है। लाल कुआं क्योंकि बीच में पड़ेगा, जब हम छपरोला से इधर चलते हैं स्टेशन की तरफ, तो लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मुझे लग रहा है पड़ेगा। अगर आपको बासठ जाना है तो आप लाल कुएं से ट्रांसपोर्ट आपको सीधा रहता ही है। पहली बात तो जो छपरोला वाला जो एरिया, वहाँ से विक्रम ऑटो चलते हैं सीधे के सीधे अपना शहीद स्थल और उस तक जाते हैं डायरेक्ट। कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, और यही वाले ऑटो दिलशाद गार्डन भी जाते हैं। इन केस अगर मेट्रो में कोई दिक्कत हो तो मैं एक बात बता रहा हूँ, रोडवेज बसेस वगैरह सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फुल फ्लैज पे इस हाईवे के ऊपर चलता है। इसके अलावा अगर आपको बासठ जाना है, लाल कुएं से ही आप ऑटो से उतरे नहीं तो लाल कुएं से अगला ऑटो बासठ के लिए, आनंद विहार के लिए सीधा मिलता है 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अभी उसके बीच में से एक रास्ता भी है छपरोला चौकी के पास से ही, जो आपका जाता है एक मूर्ति की तरफ, वो भी शायद 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ती होगी, 3 किलोमीटर पड़ती होगी आई थिंक। तो पॉइंट को समझो कि इस लोकेशन से, जिस कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है यहाँ पर। यहाँ पर कई विलास, जड़ से घर, सोसाइटियाँ बनी पड़ी हैं। वो क्या, कृष्णा एनक्लेव कह रहा हूँ, सॉरी, राधा कुंज सोसाइटी है, कृष्णा वाटिका है, साई हेरिटेज है, रॉयल सिटी है, मतलब लाइन लगी पड़ी है। आप लालगुआ से शुरू हो जाओ, बहुत आपको रीसेल में भी मिल जाएंगे, सेल में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम, नेगेटिव पॉइंट क्या है?
नेगेटिव पॉइंट आप ले लो जाम, जो लाल कुएं पे है। लाल कुएं से जब हम दादरी रोड की तरफ आगे बढ़ते हैं चिपरोला की तरफ, तो जाम पड़ता है, इसमें कोई इशू नहीं है, अभी जाम की दिक्कत है वहाँ पर। मगर जो प्लान है, जैसे शहीद स्थल की मेट्रो आपकी रेलवे स्टेशन तक आनी है, अभी क्योंकि 2 पॉइंट चल रहे थे कि यहाँ पे वो रोपवे लाए या मेट्रो लाए, तो जहाँ तक है मेट्रो ही प्लान में है जहाँ आई थिंक, तो वो आने के चांसेस हैं मुझे लग रहा है। वहां तक तो वो आनी है, ट्रांसपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पहले से ही कनेक्टिविटी। अभी आप देखो अगर रेट्स की बात इस एरिया में कि कितने रेंज में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 18, 19, 20 लाख से लेके 50 लाख 60 लाख तक के भी जड़ से मकान मिल जाते हैं। रीसेल में भी 100 गज के, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, 36 लाख में वो बिक रहा था। तो इस तरह से रेंज में मिलते हैं वहां पर। अब अगर इसी को कंपेयर करें कि भाई अच्छा नोएडा एक्सटेंशन में विलास क्या पड़ रहे हैं हमें, तो अगर आप थोड़ी सी ठीक लोकेशन पे विला लेते हो, थोड़ी सी भी ठीक लो फ्री होल्ड वाला लेते हो, तो आपको पड़ता है लगभग 45 लाख 50 लाख 40 लाख, इससे नीचे नहीं पड़ता। मगर उसमें भी माइनस पॉइंट क्या मिलता है आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंदर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। अभी फिलहाल यहाँ पर ऑन रोड सारी सोसाइटियां हैं, सीधे की सीधे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अभी जो नया नोएडा का काम चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, जो प्रस्ताव वगैरह आए हैं और आगे प्लान कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के इसको फायदा देगा। वो क्योंकि बैक साइड से पूरा ग्रेटर नोएडा आपका दादरी वाला सा हिस्सा सारा ही कवर करने की तैयारी में है, बुलंदशहर के भी गांव हैं 60-70 और ये ग्रेटर नोएडा के भी हैं, तो वो बेनिफिट भी इसको मिलेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, अगर आपको लगता है मेरे पास थोड़ा टाइम है, रहना है तब भी वो ठीक है जगह, लेकिन अगर आपको लगता है कंसिडर करना चाहते हो, तो एक बार इस एरिया को जाके देखो। अगर लोकल हो तो आपको पता ही होगा, प्रॉब्लम्स हैं ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर देखते हैं हम बाद में भाई इनकम हो सकती है, कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो उस लिहाज से आसपास की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप अपना आइडिया लगाओ, हो सकता है आपको ये अच्छा बेनिफिट दे जाए। तो प्रॉपर्टी के लिए आप नोएडा एक्सटेंशन लो, कंसिडर करो, लेकिन मुझे लगता है ये वाला हिस्सा आप कंसिडर ज़रूर करो, एक बार देखो समझो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको कुछ विलास लाने वाला हूँ नए, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन कोई क्वारी हो आप मैसेज कर देना, और कॉल से बेटर, कॉल ना एक्चुअली एक बात हो ज़रूरी, कॉल मुझे आप करनी हो ना, सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच में कर लिया करो, और अगर पिक ना करो तो व्हाट्सअप कर दिया करो, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद का जो टाइम होता है ना, वो मेरा फैमिली टाइम है। मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ ही वो टाइम बिताऊँ, तो इसलिए मैं उस टाइम कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कॉल्स लेने की। ठीक है, थैंक यू।